हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखे होंगे और जितने भी सारे जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट चैप्टर में आप सभी को समझ में आ गया है। आज मैं स्टार्ट करूंगा इसमें चैप्टर 2। आप देख सकते हैं नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क। ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं what the things you will have to learn in this chapter, and just after watching this video what the things you will be able to understand। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर need of keeping information organizing with the help of files and folder means you will able to understand files folder and how you can keep the files in the folder. You people will learn in this video. Differentiate between files and folder. What is main difference between files and folder? Then identify different types of files on the basis of their extension. फाइल एक्सटेंशन क्या होगा मैं बताऊंगा इसमें। दैन विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर है क्या, इसका यूज क्या है एंड हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड फोल्डर। देन आई विल डिस्कस हाउ यू कैन क्रिएट द फाइल्स फोल्डर, कैसे सेव करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। देन हाउ यू कैन मूव द फाइल्स फोल्डर, हाउ यू कैन रीनेम डिलीट, कैसे क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स फॉर सर्चिंग द फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर को सर्च करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। कैसे सर्च करेंगे, क्या क्या तरीके हैं, वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, आई विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। क्या होता है, देयर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी एक्चुअली, नॉट अ शॉर्ट स्टोरी। इन दिस पिक्चर मदर एंड चाइल्ड बोथ डिस्कसिंग अबाउट स्केच पेन। आप जब इसको पढ़ेंगे तो स्केच पेन के बारे में ढूंढ रहा होता है। स्केच पेन आप जानते हैं कलर्स, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। तो स्केच पेन जो आपका डोबो है वो आप सही ढंग से वो रखा नहीं, रेड स्केच पेन कहीं और तो ब्लैक कहीं और, एक जगह रखा हुआ नहीं है, तो इसीलिए वो टेंशन में है। और मदर उसको समझा रही है और मदर बता रही है उसको कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है सो दैट विल फाइंड द थिंग ईजिली। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। एक्चुअली बताने का क्या है इस स्टोरी का कि फाइल ऑर्गेनाइज करने का क्या इम्पोर्टेंस है। आप सभी अपनी डेली लाइफ में करते होंगे। जब आप स्कूल से घर आते हैं तो बुक्स में, बैग में जो बुक्स होते हैं, कॉपीज़ होते हैं, वो सही ढंग से अरेंज करके नहीं रखते हैं आप। मैथ्स का बुक कहीं और, कॉपी कहीं और, एंड जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उससे क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो कैसे ऑर्गेनाइज करना, कोई भी चीज़ को प्रॉपर वे में कैसे ऑर्गेनाइज करना, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उसी समय जो है उसके फ्रेंड जो है वह टोबो आता है और टोबो जो है इन लोग मिलकर एक ग्रीटिंग कार्ड या इनविटेशन कार्ड बनाता है। वह इनविटेशन कार्ड कॉपी करने के लिए जो वो आता है, बट जैसे ही बोलता है कि मैं कॉपी कर लूँ तो बोला ठीक है, बट जैसे ही वो कंप्यूटर में बैठता है तो वह फाइल मिलता ही नहीं है जो डेस्कटॉप पर सेव करता, बिकॉज ही हैज़ नॉट ऑर्गेनाइज। तो वो जो है उस ग्रीटिंग कार्ड या इनविटेशन कार्ड को सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करता है। तो वही जो टोबो है उसको बताता है कि फ़ाइल को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ताकि जो है कोई भी चीज़ समय पर आसानी से मिल जाए। तो पूरे चैप्टर जो है इसी पर बेस्ड है, फाइल क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना इसी पर है। तो सीधा मैं एक यहाँ एक्टिविटी है, तो यहाँ एंग्री बर्ड का एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी से जो है वह फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो दिस गेम वी विल प्ले इन लैब, नॉट लैब मीन्स इन क्लासरूम। तो उसको हम लोग करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग एंग्री बर्ड गेम। सो ऑन सैटरडे, कमिंग सैटरडे, वी विल प्ले दिस गेम इन द क्लासरूम एंड यू मस्ट मेंशन। आप सभी बताएंगे कि कौन कौन इस गेम को जो है खेलना चाहेंगे, कैसे बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पूरे गेम्स का जो इंस्ट्रक्शन है, कैसे क्या करना है, मैं क्लास में से करवाऊँगा। अब आते हैं यहाँ पर, जो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, व्हाट इज़ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप चिल्ड्रेन आप सभी जानते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। बट चलिए मैं बात करता हूँ कि डेस्कटॉप होता है क्या। द फर्स्ट स्क्रीन दैट appears when we start or switch on our computer containing number of a small graphical pictures। स्मॉल ग्राफिक पिक्चर्स, इसको हम लोग आइकन्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग आइटम्स सच एज फाइल्स, इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप।
यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को स्टार्ट करते हैं, जो पहला स्क्रीन दिखता है जिसमें छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ किसे डेस्कटॉप बोलता हूँ। आप देखिए, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, दिस एरिया आप देख रहे हैं, दिस एरिया जो है वह, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। और जो छोटे छोटे जो ग्राफिक्स होते हैं, देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम है, दिस इज़ अ फोल्डर, माई कंप्यूटर के बारे में है, रिसाइकल बिन है, मोजिला फायरफॉक्स है, और फाइल्स जो हैं बहुत सारे छोटे छोटे रखे हुए हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। सो हाउ यू कैन डिफाइन चिल्ड्रन desktop? When we start a computer, then the first screen of the computer where small graphic pictures are located, such as files folder, called desktop. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर जहाँ स्मॉल ग्राफिक्स पिक्चर्स होते हैं, वो स्मॉल ग्राफिक्स पिक्चर्स को क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पिक्चर में दिया हुआ भी है, the first screen of the computer when you start the computer, these are called the icons, small graphics, उसे क्या बोलते हैं, icons. You must write in the copy children, icons क्या होते हैं, small graphic symbols are called icons, you must write in the copy. और जरूर बताएं कितने लोग बच्चे जो हैं वह कमेंट कॉपी में लिखे हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब डेस्कटॉप में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार होता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले कि क्या क्या होते हैं डेस्कटॉप में। तो देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन, व्हेन यू मूव द कर्सर हियर, दिस इज द स्टार्ट बटन। दिस बार, बॉटम ऑफ द बार, बॉटम ऑफ द स्क्रीन बार इज कॉल्ड द टास्क बार। ये आप देख रहे हैं टास्क बार है हमारा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं टास्क बार एंड स्टार्ट बटन। मैं फिर से दिखा दूँ टास्क बार और स्टार्ट बटन क्या है। दिस इज स्टार्ट बटन, जिससे मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, एंड दिस बार इज कॉल्ड टास्क बार, दिस बार इज कॉल्ड टास्क बार। आगे बढ़ते हैं इसमें, व्हाट इज टास्क बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, द टास्क बार इज लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम। बॉटम मतलब क्या होते हैं बच्चे, नीचे, ऑफ द डेस्कटॉप। तो जब भी डेस्कटॉप होते हैं उसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल बार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। स्टार्ट बटन जो मैंने दिखाया, क्विक लॉन्च बार और नोटिफिकेशन एरिया, जिसमें डेस्कटॉप बटन वगैरह सारा कुछ नोटिफिकेशन आता है। तो 3 पार्ट में बटा हुआ, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्चर बार और नोटिफिकेशन एरिया। तो कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, दिस इज स्टार्ट बटन और दिस हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड व्हाट, टास्क बार। और देखिए दिस, यहाँ देख रहे हैं क्विक लॉन्चर है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा, फोल्डर ओपन हो जाएगा, देन ये हमारा जो है स्क्रीन रिकॉर्डर है, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। तो जो एक्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं वह यहाँ पर होते हैं, जिसको हम लोग क्विक लॉन्चर बार होते हैं। चलिए स्टार्ट बटन के बारे में जानते हैं। द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। स्टार्ट बटन आप देख सकते हैं यहाँ बॉटम में है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, अ मेन्यू ओपन अप विच इज कॉल्ड द स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन क्या होता है कि स्टार्ट बटन जहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू ओपन हो। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सारा मेन्यू यहाँ से ओपन होता है, जो जो एप्लीकेशन, जो जो फाइल्स है, यहाँ से आप सारे फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, जितने भी सारे मेरे कंप्यूटर में एप्लीकेशन हैं, प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर है, वी कैन ओपन फ्रॉम हियर। तो एक बुक में दिया हुआ है चिल्ड्रन आपको। once again I'm going to read this. The start button is present at the bottom left corner of the taskbar. When we click on the start button, a menu opens up which is called the start menu. A start button can be clicked to perform some common task. आगे बढ़ते हैं इसमें। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है और जो ये स्क्रीनशॉट दिया हुआ वो विंडोज़ 7 का दिया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर स्टार्ट बटन है, स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ पर कैसे ओपन करते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल। अब आते हैं मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन जो हमारा होता है वह क्या होता है, ऑल ओपन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन कैन बी सीन एज स्मॉल बटन ऑन द मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार। और इस एरिया को बोलते हैं क्विक लॉन्चर बार, जिससे अभी मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे जो हैं वो मिडिल में हैं, जिसको हम लोग क्विक लॉन्चर बार कहते हैं। यहाँ से जिस भी एप्लीकेशन को खोलना हो मैं क्लिक करके इसे आसानी से ओपन कर सकता हूँ। क्विक लॉन्चर बार विन कॉमनली यूज प्रोग्राम सच एज गूगल क्रोम, MS Office, Open Office, etc. Whenever is
वॉट एवर इज इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, जो इंस्टॉल होता है और जिसे मैं एक्टिव होता है, जिसे मैं ओपन करके रखा हूँ। जैसे अभी यहाँ पर ये भी ओपन है, यहाँ ये भी ओपन है हमारे पास, तो ये सारे जो है वह क्विक लॉन्चर बार में दिखता है, जिसको हम लोग टास्क बार का मिडिल सेक्शन कहते हैं। अब आते हैं नोटिफिकेशन, जो राइट बॉटम कॉर्नर में, दिस इज व्हाट नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ नोटिफिकेशन आता है, देखिए यहाँ पर मैसेज के बारे में देखिए, देख सकते हैं नो न्यू नोटिफिकेशन मैसेज, आप यहाँ देख सकते हैं। क्या है नोटिफिकेशन एरिया? राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया, which has a clock and number. Clock, you can see this is a clock, this is a calendar. Icons which tell the status of the program running on the computer. Wi-Fi connectivity, this is Wi-Fi connectivity, you can see children. Volume, battery, volume आप देख सकते हैं यहाँ, volume, this is battery. Icons, some such examples. The show desktop button is present on the extreme right side of the taskbar. तो ये सारे जो हैं 3 सेक्शन में बांटा गया है आपका। स्टार्ट बटन, नंबर 2 मिडिल सेक्शन एंड नंबर 3 इज नोटिफिकेशन एरिया चिल्ड्रन। तो आप इसे कॉपी में लिख लेंगे चिल्ड्रन। वन हैंड्स ऑन इज गिवन एंड क्या करना है इसमें, एक्सप्लोर द वेरियस ऑप्शन ऑफ द टास्क बार एंड ट्राई ओपनिंग वेरियस एप्लीकेशन ऑन द मिडिल सेक्शन बाय क्लिकिंग। तो टास्क बार के मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, शो डेस्कटॉप बटन एंड वेरियस आइकन्स ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया। वेरियस देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम का दिख रहा है, यहाँ पर मैसेज कुछ है, यहाँ पर टाइम क्लॉक का बारे में है यहाँ पर, तो ये आप कुछ कर सकते हैं, मैं दिखा दिया सारा करके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ फाइल चिल्ड्रन, यू मस्ट राइट दिस थिंग इन द कॉपी। व्हाट इज़ फाइल? फाइल क्या होता है? व्हेन वी सेव एनी वर्क ऑन आवर कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव इट बिकम्स अ फाइल। जब भी कुछ हम बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, तो वह क्या बन जाता है, हमारा फाइल बन जाता। फाइल में बी अ वर्ड, write a document or touch painting, a presentation, class list created in Excel, video recorded, means whatever you are just saving your computer, that is called file. अब आता है फाइल कैसे होता है। तो सपोज अभी मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ, पेंट ब्रश खोलना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेंट ब्रश को ओपन किया। अब इस पेंट ब्रश में आप चाहें कुछ बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर कुछ बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ बनाया मैंने, यहाँ पर कुछ बनाया, और यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके और कुछ बनाने का मन किया, तो मैं इसको सेलेक्ट करके, ये आपको समझ में आएगा, बट अभी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग किए होंगे। और देखिए इस तरह का आप बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का मैंने बनाया, और क्या कर रहे हैं, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, मतलब ये हमारा फाइल हो जाएगा। अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइल। किस नाम पर दे दे रहा हूँ, फाइल। अभी डेस्कटॉप में जाकर ये बन गया, और इसी को फाइल बोलते। देखिए जो मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड फाइल, मीन्स वॉट एवर यू आर जस्ट मेकिंग, क्रिएटिंग एंड सेविंग इट, दैट इज़ कॉल्ड फाइल। फाइल क्या हो सकता है, कोई आपका पेंटिंग हो सकता है, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वह रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई विल अपलोड इन द यूट्यूब, तो दिस इज ऑल्सो अ फाइल। चलिए तो आप लिख लेंगे, I will write about the file. When we save any work on our computer or hard disk, it becomes a file. A file may be a word, write a document, touch painting, presentation, ये सारे कुछ हो सकते हैं। What files contain? A file has two important features. First, every file has a name. File का name है। Second, it has a place to live, like a home address. तो देखिए अभी मैंने नाम से सेव किया, फाइल के नाम पर सेव किया, तो हर फाइल का नाम होगा। However, in the case of a file, the address is in the form of folder. Address कहीं ना कहीं फोल्डर में होता है। तो दो चीज़ होता है चिल्ड्रन, आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट चीज़ जो मैंने बनाया, फाइल का नाम, और फाइल का नाम क्या था, फाइल, ये फाइल का नाम, और इसका क्या होता है, इसका एड्रेस जहाँ पर सेव होता है। हाउ यू कैन सी द एड्रेस चिल्ड्रन, राइट क्लिक फ्रॉम अ माउस ऑन दिस, देन गो टू दिस प्रॉपर्टीज ऑप्शंस एंड यू कैन सी दिस इज द एड्रेस। सी फोल्डर के अंदर यूजर्स है, अमरीश, और डेस्कटॉप के अंदर दिस इज व्हाट द लोकेशन ऑफ द फाइल। तो कोई भी फाइल बनाते हैं आप, तो उसका दो चीज़ होता है, एक उसका नाम और दूसरा क्या होता है चिल्ड्रन, दूसरा क्या होता है, यू मस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई हैव डिस्कस राइट नाउ। तो चलिए आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यस। अब जब यहाँ पर इफ़ यू लुक एट योर नेम
you find that it has two parts. First part is first name, which is given by your parents and which you can change if you wish to, while second part is your surname and which cannot be changed. Yes, जो भी फाइल आप सेव करते हैं तो उसका दो पार्ट होता है. फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका मेन नेम बोलते हैं, सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सटेंशन नेम. क्या होता है एक्सटेंशन नेम? एंड एक्सटेंशन नेम जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाएं कि आप लोग के क्लास में मान के चलो कि रोहित सिंह, रोहित यादव, रोहित तिवारी, रोहित उपाध्याय, रोहित सिन्हा. रोहित क्या हो गया? मेन नेम हो गया. बट सिन्हा सर, सिन्हा, उपाध्याय, तिवारी, दीज आर व्हाट सर नेम ऑफ दैट स्टूडेंट. सो सर नेम क्या बताता है कि वह बच्चा किस फैमिली से बिलोंग करता है. यदि मैं बोल रहा हूँ रोहित सिन्हा, तो रोहित सिन्हा मतलब ये रोहित जो है वह सिन्हा फैमिली से बिलोंग करता है. यदि मैं बोल रहा हूँ रोहित उपाध्याय, तो रोहित जो है वह उपाध्याय फैमिली से बिलोंग करता है. सो जो सरनेम, जो रियल लाइफ में नाम के साथ जो सरनेम होता है वह ऑलवेज शो द व्हाट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है. सेम वे जो सेकेंड नेम होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन नेम. क्या कहलाता है? एक्सटेंशन नेम. एंड दिस एक्सटेंशन नेम ऑलवेज शो द टाइप ऑफ फाइल. वह फाइल किस तरह का फाइल है वह बताता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ .doc, और जो भी एक्सटेंशन होता है वह डॉट के साथ शुरू होता है. .doc, DOC स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट. .odt, राइटर डॉक्यूमेंट. .txt, नोटपैड. एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पार्ट ऑफ द फाइल नेम गिव आफ्टर डॉट इज कॉल्ड इट्स एक्सटेंशन नेम. डॉट के बाद जो नाम देते हैं एंड वह नाम क्या बताता है? उस फाइल का टाइप बताता है. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन नेम, और यू कैन से द फाइल एक्सटेंशन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन. यस, what is a folder? Before going to discuss this in folder, you all have what? आपके घर में या पापा या मम्मी प्लास्टिक का फाइल रखते होंगे जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं. यू कैन से यू हैव व्हाट? पेंसिल बॉक्स. एंड उस पेंसिल बॉक्स में क्या रखते हैं? पेंसिल्स रखते हैं. आप देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं चिल्ड्रन यहाँ पर. इस तरह से आप किचन में देखते होंगे, मम्मी आपके किचन में रखते होंगे. इस तरह से कंटेनर होते हैं, और कंटेनर में क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को रखते हैं. हम लोग रखते हैं ना चिल्ड्रन, बताएंगे. तो ये सारे जो फोल्डर्स, जो कंटेनर, यू कैन से फोल्डर मीन्स व्हाट? कंटेनर वेयर वी कैन कीप सम डेटा, जहाँ हम लोग कुछ रखते हैं, कुछ सामान रखते हैं. तो चलिए बात करते हैं. आप बुक में देखेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, और इसका डेफिनेशन जरूर लिखेंगे चिल्ड्रन. अ फोल्डर कैन बी कंपेयर टू अ कंटेनर, जस्ट लाइक अ कंटेनर और अ प्लास्टिक फोल्डर. We usually store our important paper documents such as circulars etc. in a plastic folder. Similarly, a folder may contains one or several files. जो आपका जो कंटेनर होता है, जो फोल्डर होता है, एक से ज़्यादा फाइल को रखता है. यदि मैं दिखाना चाहूँ, मैं दिखाऊँ आपको, तो मैं अपने कंप्यूटर को ओपन कर रहा हूँ और देखेंगे यहाँ मेरे पास, देखिए ऐसे ही दिख रहा है ना फोल्डर. अब इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं. अब इस अंदर फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं. आप देखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे. फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर. तो आप एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर भी सकते हैं और एक से ज़्यादा कंटेंट रख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन. अब ये फिर टोबो और डोबो के बीच में डिस्कशन है यहाँ पर. अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर एक हैंड्स ऑन है. ऑब्जर्व द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर allotted to you in the computer lab or school lab and list the folders present on the desktop. Also examine the content of this folder. Observe the extension name of the various files saved in this folder and list them in the place provided by folder present on the desktop. यदि मैं अपने कंप्यूटर का लूँ तो फोल्डर क्या क्या प्रेजेंट है? अमलेश के नाम पर फोल्डर बना हुआ है, के यादव सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, पाइथन नाम का फोल्डर बना हुआ है, एनुअल ट्रेनिंग फोल्डर बना हुआ है. अब इस एनुअल ट्रेनिंग में जाएंगे तो इसके अंदर भी देख रहे हैं फाइल है. इस फाइल का नाम लिखना है और इस फाइल का टाइप क्या है. तो टाइप आप देखेंगे ना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस फाइल का टाइप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल है. एंड हाउ यू कैन सी, आप राइट क्लिक करो यहाँ से, गो टू दिस प्रॉपर्टीज ऑप्शन एंड सी फाइल का जो एक्सटेंशन देखिए DOC लिखा हुआ है ना, दिस इज द सर नेम, यू कैन से द एक्सटेंशन नेम ऑफ द फाइल. तो वही काम आपको यहाँ करना है. तो कैसे करेंगे चिल्ड्रन, आप ध्यान से देखेंगे. फिर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. इसमें आप फोल्डर का नाम, यदि मैं अपने स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ यादव सर सर्टिफिकेट लिखा हुआ था, पाइथन लिखा हुआ था. एक्सटेंशन नेम आप क्या करेंगे, .doc था फाइल का नाम, .xls था, तो आप इसको भरेंगे चिल्ड्रन. और कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि येस सर आई हैव कंप्लीटेड दिस एंड नेक्स्ट क्लास आई विल चेक योर बुक इन सैटरडे. नाउ विंडोज एक्सप्लोरर.
आप सभी को पता है चिल्ड्रन, जब भी मैं क्लास में आता हूँ तो बोलता हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फ्लाई ओवर द स्काई, यू कैन व्हाट एक्सप्लोर बियॉन्ड द लिमिट्स। एक्सप्लोर बियॉन्ड द लिमिट्स, एक्सप्लोर मतलब खोलना, ओपन करना। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? एक्सप्लोर करना। किसको एक्सप्लोर करना है? विंडोज़ को। तो हाँ, यू कैन सी, तो अब पहले आता है, देखिए विंडोज एक्सप्लोर होता है क्या। यू मस्ट राइट इन द कॉपी ऑल्सो चिल्ड्रन। विंडोज एक्सप्लोर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल information about files, folder and drives. Now how you can open this? आप स्टार्ट बटन में जाओ, राइट क्लिक करो, आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर। यू कैन सी दिस इज फाइल एक्सप्लोरर, इज विंडोज एक्सप्लोरर एंड क्लिक ऑन इट। ऑल द फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑल द फाइल्स फोल्डर कैसे ऑर्गेनाइज हैं, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे चिल्ड्रन। तो इसको जरूर मेंशन कर लें बच्चे आप लोग कॉपी में। अब इसका काम क्या है, आसानी से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। अब आता हाउ टू ओपन अ विंडोज एक्सप्लोरर, कैसे करेंगे। तो लिखा हुआ है स्टेप चिल्ड्रन, इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज 7 ना, तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, विंडोज एक्सप्लोरर। चलिए देखते हैं, स्टार्ट में गए, देन इट्स सेइंग व्हाट, ऑल प्रोग्राम्स। तो थोड़ा हम लोग देखिए फाइल एक्सप्लोरर यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग ऑल एप्लीकेशन में जाते हैं। ऑल प्रोग्राम्स मीन्स ऑल एप्लीकेशंस, एंड ऑल एप्लीकेशंस में देखिए यहाँ पर आप मूव करेंगे, क्योंकि आई एम यूजिंग विंडोज 7 तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। विंडोज एसेसरीज इट्स गिवन हियर, क्लिक ऑन 8। अब इसके अंदर देखिए यहाँ बहुत सारे चीज़ आपको दिया रहेगा आपको, जो कि विंडोज 7 में है। तो यदि विंडोज 7 आप यूज करते हैं तो सिंपली जस्ट राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड गो टू दिस व्हाट, फाइल एक्सप्लोरर, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी ऑल द फाइल्स फोल्डर। सारे कुछ कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सारे कुछ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको फॉलो करेंगे आप। जब भी आप विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो क्या क्या दिखता है, तो चलिए विंडोज एक्सप्लोरर मैंने ओपन किया था, मैंने दिखा दे रहा हूँ क्या क्या दिखता है। व्हाट आर द थिंग्स हियर, यू कैन सी दिस इज व्हाट, टाइटल बार, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज फाइल मेन्यू, फिर 20 फोल्डर्स का नाम दिया हुआ है। यहाँ क्विक एक्सेस के बाद यहाँ क्या क्या भी कंप्यूटर में है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स है, आउटपुट है, ये सारे हैं। ये हमारे पीसी में क्या क्या है, ये सारे ड्राइव्स का ऑप्शन आ जाता है। इस ड्राइव में क्या है, आप क्लिक करेंगे, इसमें फाइल में क्या है, तो सारे जो फाइल्स फोल्डर हैं आप आसानी से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन। आप देख रहे हैं यहाँ टास्क बार, ऑल द थिंग्स आई हैव मेंशन, सर्च बार, ऑल द थिंग्स आर हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्यूज फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर को व्यू करना, तो इट्स आसान, ये भी बहुत सिंपल सा टास्क है। व्यू करना मतलब आप कैसे व्यू करेंगे, कैसे ओपन करेंगे। तो आप सिंपल सा कोई भी चीज़ व्यू करना चाहते हैं चिल्ड्रन, तो आप राइट क्लिक करके ना आप इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन अ न्यू विंडो करके आप इसको व्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिस इज सर्च बार, दिस इज सर्च बार, यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक हैंड्स ऑन है, यूज विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शंस एंड व्यू वेरियस फाइल्स एंड फोल्डर्स अरेंज इन द डिफरेंट फाइल एंड फोल्डर, जो हम आपको दिखा चुके हैं। अब आता है क्रिएटिंग अ फोल्डर्स, कैसे फोल्डर को क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करना बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चे। आप लोग कैसे क्या करेंगे, देखिए यदि मैं यहाँ पर फोल्डर बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो कहाँ फोल्डर बनाना है। आप पहले सपोज मैं डी ड्राइव में फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक फ्रॉम योर माउस and then move to this new options. Again I'm repeating, right click from your mouse, go to new option and then click on the folder option. Once again children, see, right click from your mouse, go to new option, then move to the folder option and just give the name of the folder. Suppose a standard file, I have given the name of this folder is standard file. This file has created. Steps are given children, आप कर लेंगे आराम से। देन क्रिएट अ फॉलोइंग फोल्डर इन अ ड्राइव, एक हैंड्स ऑन दिया हुआ बोलता है क्या कि एक फोल्डर बनाना है। क्या बोल रहा है, क्रिएट अ फॉलोइंग फोल्डर्स इन अ ड्राइव, डी ड्राइव में। क्रिएट अ पेरेंट फोल्डर विथ नेम ICT वर्ल्ड, तो डी ड्राइव में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, फाइल एक्सप्लोर करेंगे, माई कंप्यूटर में गए, डी ड्राइव में गए चिल्ड्रन, और डी ड्राइव में बोल रहा है फोल्डर बनाने के लिए, वो फोल्डर का नाम क्या है, ICT वर्ल्ड। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस चिल्ड्रन ICT world and see
Now see next what this instruction is saying here. Yes, create subfolder class 5. So how you can create a subfolder, children? Open that one once again. Open this ICT folder, right click from here, again move to this new option, click on the file and write there a standard 5 and press enter. Now what the next instruction is class 6. Again you have to create the folder class 6. Then right click from your mouse, move to the new option, then go to the folder option and then give the name of folder a standard 6 and press enter. Such a way you can create a subfolder also, children. 7 8 such a way you can create. आप ट्राई करना, आपसे होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव क्रिएटेड और नॉट. नाउ जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट, कॉपिंग फाइल फोल्डर. Copy means what? Just make another copy. If you have a one page and you want to make a copy, it means what? Just make a Xerox copy of that one. The same way copying file मतलब make another copy. आप देख सकते हैं copying a file folder means what? To create a duplicate copy of selected file and folder. And how you can create a copy? It's a very simple task, children. Look what you have to do. Suppose you want to create this one again, right click from your mouse, go to copy option. And where you want to create subfolder you want to make inside 6, now paste it. This is the copying. कॉपिंग का मतलब क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पर. कॉपी के अंदर क्या होता है कि जो भी चीज़ का फाइल बनाया उसका अलग से कॉपी बन गया और 6 में डाल दिया. ना मूविंग. अब मूविंग का मतलब क्या है, यहाँ से मैं काट दे रहा हूँ तो यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड कट कर देंगे. और कहाँ डालना चाहते हैं हम इस 5 को, इस 5 के अंदर जाना चाहते हैं. नाउ राइट क्लिक फ्रॉम योर माउस एंड जस्ट क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन. अब देखेंगे यहाँ पर 6 नाम का फोल्डर बना, 5 नाम का फोल्डर. इसके अंदर क्या है 5, इसके अंदर क्या है आप देख सकते हैं. ICT वर्ल्ड के अंदर हमारे पास 6 नाम का फोल्डर, इसके अंदर 5 का फोल्डर, इसके अंदर क्या है 5 का फोल्डर. तो जब हम लोग मूव करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो होता है फाइल उसको जस्ट रीलोकेट कर देना होता है. तो यहाँ पर आप करेंगे चिल्ड्रन, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे आपको. अब आता है रीनेम करना फाइल को. फाइल सेलेक्ट फाइल फोल्डर समझ में आ रहा है. रीनेम करना, ऑर्गेनाइज करना, पेस्ट करना भी मैंने करके दिखाया. फाइल फोल्डर को मूव करना भी दिखा दिया मैंने. अब आते हैं इस फाइल को रीनेम कैसे करते हैं. रीनेम करना इट्स अगेन द सिंपल टास्क चिल्ड्रन. अब ये जो 5 है इसको 9 बनाना है. राइट क्लिक फ्रॉम योर माउस, देन व्हाट यू हैव टू डू, right click from your mouse, then move to this rename option and I want to make this what, a standard 9. Now look children, this way you can rename this file. Rename मतलब give a new name of that file and folder. The same way आप कर सकते हैं children. hands on दिया हुआ, बनाएंगे इसको. look children, rename कैसे करते हैं मैंने बता दिया. अब आगे बढ़ते हैं. डिलीट करना चिल्ड्रन, और कुछ आए या ना आए डिलीट करना तो आप सभी जानते हैं. इसके अंदर जो सब फोल्डर है नहीं है, इसके अंदर 6 के अंदर हमारे पास ICT वर्ल्ड के अंदर हमारे पास 6 नाम का फोल्डर है. 6 नाम के फोल्डर के अंदर 5 है और 5 के अंदर 9 है. तो 9 को डिलीट करना चाहते हैं. राइट क्लिक फ्रॉम योर माउस एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस डिलीट ऑप्शन. तो 9 नाम का फोल्डर क्या हो गया, डिलीट हो गया चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मूव सर्चिंग अ फाइल एंड फोल्डर. यस, दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट पार्ट चिल्ड्रन. सर्च का मतलब कुछ फाइंड करना. जैसे कि अभी डोगो का देख रहे थे ना, वो जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, इनविटेशन कार्ड बनाया था, खोजना है. देखिए आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर सर्च द वेब एंड विंडोज़. कुछ भी फाइल सर्च करना है तो यहाँ से आप फाइल सर्च कर सकते हैं. सपोज चिल्ड्रन यदि हमें स्क्रैच करना है, देखिए स्क्रैच दिख गया यहाँ पर. इसी प्रकार से आपको वर्ड खोजना है चिल्ड्रन तो वर्ड खोल सकते हैं, आप टाइप करके कर सकते हैं वर्ड. और एक और है चिल्ड्रन, यहाँ पर देखेंगे जब आप विंडोज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो दिस इज़ द सर्च बार, दिस इज सर्च बार. तो आप सर्च कर सकते हैं चिल्ड्रन, आपको जो भी सर्च करना है, डी ड्राइव में कुछ भी सर्च करना है. यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे अभी हमको फाइल का नाम पता नहीं है बट उसका टाइप पता है DOC. आप करेंगे तो देखिए उस पूरा डॉक्यूमेंट फाइल दिखेगा. सेम वे आपका फाइल का नाम पता नहीं, ए नाम पता है, उसके बाद का नाम पता नहीं है और डॉक्यूमेंट फाइल है, तो आप देखेंगे ए नाम का जितना फाइल है
आप देख सकते हैं एरे क्वेश्चंस, एआई वर्कशॉप, ऑल द थिंग्स ए से स्टार्ट है. तो दिस वे यू कैन सर्च. दिस इज कॉल्ड द वाइल्ड कार्ड चिल्ड्रन. दिस इज कॉल्ड द वाइल्ड कार्ड चिल्ड्रन. रिमेंबर. तो सच ए वे यू कैन सर्च द फाइल. आप ट्राई करना, और आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, करना जरूर चिल्ड्रन. देखिए जो मैंने अभी दिखाया है सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है. अब यहाँ पर असेसमेंट एक्टिविटी है चिल्ड्रन, इसे आप करेंगे और अच्छे ढंग से समझ में आएगा. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है अभी. आई हैव शोन दिस थिंग. क्या दिया हुआ है, a*.doc मीन्स वैसे फाइल दिखाएंगे जो डॉक्यूमेंट फाइल है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना हुआ है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो. तो आप क्या लिखेंगे, ऑल द डॉक्यूमेंट फाइल हुज नेम स्टार्टेड विथ ए विल बी लिस्टेड. p*.star यानी वे सभी फाइल चाहे वो किसी भी टाइप का हो लेकिन उसका फर्स्ट लेटर क्या है, नाम है पी से है. तो इस तरह से फाइल का सर्चिंग करके आप इसका कर सकते हैं चिल्ड्रन. पीपीटी जो है हमारा पावर पॉइंट का है. यहाँ पर नाम कुछ भी हो सभी का नाम हमें चाहिए यहाँ पर. इस तरह से फाइल आप सर्च कर सकते हैं. यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है. डोबो वांट टू सर्च द फाइल, ऑल द थिंग्स आर हियर चिल्ड्रन. एंड आई होप जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will have a clear concept क्या है. सो जितने भी सारे चीज़ बताए हैं बच्चे उसको आप करें. आपसे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप इस वीडियो को एंड तक देखें. थैंक यू वेरी मच.